अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शहनशीं पर तशरीफ फरमा अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र उलमा, दीगर मेहमानान इज़ाम, तलबाए अज़ीज़ और हाज़िरीन मजलिस, कुरान करीम की अज़मत के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह के कलाम की फजीलत दूसरे कलामों पर ऐसी है जैसे खुद अल्लाह की फजीलत मखलूक पर। उलमा फरमाते हैं कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों के कलाम कलामों के बादशाह होते हैं। अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं है तो उसके कलाम और उसकी किताब से बढ़कर कोई कलाम और किताब नहीं है। और जो हजरात इसकी खिदमतों में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं उनका दर्जा भी बाएतिबार उस किताब के अज़ीम और जलीलुल क़द्र हो जाता है। एक वाक़या याद है, महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरे हैं, अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान आए हैं। बड़े नेक सलातीन में से और बादशाहों में से और तहज्जुद गुजार थे। बादशाह भी हो तहज्जुद गुजार भी हो, मुश्किल काम। हारून रशीद भी ऐसे ही एक बादशाह थे जो रोजाना फराइज और सुनन के अलावा 100 रकात नफल पढ़ते थे। एक साल हज में तशरीफ ले जाते थे, एक साल जिहाद में तशरीफ ले जाते थे। महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। ख्वाब में किसी शख्स ने देखा, बादशाह सलामत, क्या आलम रहा वहां का, क्या पुरसिश हुई, क्या नजात हुई, क्या बख्शिश हुई।
जवाब दिया, अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा। किस बात पर और किस मुखलिसाना अमल पर अल्लाह ताला बंदा और बंदी की मग़फ़िरत करेंगे नहीं कह सकते। अमल में इखलास होना चाहिए। हारून रशीद की अहलिया जुबैदा बेगम बड़ी नेक खातून, बड़ी सालिहा थी, पर्दे में रहती थी, घर में रहती थी, नमाजों की, तहज्जुद की बड़ी पाबंद थी। लोगों ने आकर कहा कि मक्के की तरफ का इलाका जो है पानी से खाली है, तो आप यहां से एक नहर निकालें और वो नहर मक्का मुकर्रमा से होती हुई जाए तो दुनिया के लाखों लोगों को फायदा होगा और उनको पानी मिलेगा और पानी पिलाने का बड़ा सवाब है। जुबैदा ने बात दिल पर ले ली। हम बैठे तो हैं लेकिन बात दिल पर लेंगे तो अमल आएगा, वरना इस कान से सुना इस कान से निकाला उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो नशिस्तन और शनीदन और बर्खास्तन से ज्यादा नहीं हो। हम बात को दिल के ऊपर ले लें। एक जमाना था कि मुकर्रिर यूं कहता था कि जो मैं कह रहा हूं हर आदमी ये सोचे कि मुझे कहा जा रहा है। आज हम लोगों को ये कहा जाता या ये कहना पड़ता है कि भाई ऐसा मत सोचना कि तुमको कहा जा रहा। सामेईन को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो बुरा नहीं लगेगा, खराबियां नहीं बताएंगे, डॉक्टर के पास जाएगा, मीठी मीठी चॉकलेट दे देगा तो क्या बीमार अच्छा हो? डॉक्टर तो इलाज करेगा, इंजेक्शन देगा, कड़वी दवाएं देगा। उलमा की मिसाल और अल्लाह वालों की मिसाल डॉक्टर की तरह है। वो इलाज करते हैं। एक जगह एक मौलाना साहिब को बुलाया गया तकरीर के लिए, तो उससे पहले नात गोई का सिलसिला चल रहा था। नाते पढ़ रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और यूं तो कहते हैं कि हमारे जेब में पैसा नहीं, लेकिन मालूम नहीं उसके लिए कहां से पैसा निकला। सब जेब में से पैसा भी निकाल निकाल के दे रहे हैं। वो मौलाना ने वो नाजिम जो थे उससे कहा कि इसको क्यों बुलाया, इसका क्या काम है, यहां मीठे मीठे हलवे खिला रहा है, मैं तो ऑपरेशन करने आया हूं। जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको बयान करना ये काम है आलिम का, और जो अच्छाइयां उसकी तारीफ करेंगे, जो बुराइयां उसको निकालो अपने अंदर से। समाज को खोखला करती है ना बुराइयां, कमजोर करती हैं, तो उसको कहना पड़ेगा, चाहे अच्छे तरीके से कहा जाए। जुबैदा ने बात दिल पर ले ली और नहर जुबैदा कई सालों के अंदर तैयार की। अब जुबैदा को इस बात पर बड़ी उम्मीद थी कि ये नहर मुझे आखिरत में काम आ जाएगी, मेरे नजात का ये जरिया बनेगी, मेरे नजात का ये सबब बनेगी, क्योंकि
इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। खैर बात आई गई हुई और जुबैदा इंतकाल कर गई। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बेगम साहिबा क्या मामला रहा? जवाब दिया कि बाल बाल बची हूं। अरे इतना बड़ा कारनामा, इतनी बड़ी नहर बनाई, हजारों लाखों लोगों ने फायदा उठाया, सबने आपको दुआएं दी। कहा जब मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुई तो मुझे पूछा गया जुबैदा क्या लाई हो? कहा अल्लाह मेरे पास तो एक नहर है वो लाई हूं। यह भी एक मसला है कि वहां सवाल होता है। एक बड़े मियाँ का इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने बख्शिश फरमाई। अरे भाई आप तो इतने नेक साले आदमी नहीं थे, मामला क्या हुआ? कहा जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी हुई तो एक सदा गूंजी, एक आवाज आई, ए बुड्ढे क्या लेके आए? तो बूढ़ा खामोश रहा। हर वक्त बहुत बोलना भी अच्छा नहीं है। खामोश रहा। दोबारा पूछा बोलता क्यों नहीं? दुनिया तो बहुत बोलता था, अब क्यों नहीं बोलता? खामोश क्यों है? क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा है? असल में मैं दुनिया से ये ख्याल लेकर आया था कि दुनिया में ऐसा देखा कि बादशाहों के दरबार में दरवेश और फकीर जाते हैं तो बादशाह अपनी शान जलालत से पूछता है, अरे फकीर क्या लेने को आया है मेरे पास? अब मैंने सुना था कि अल्लाह के दरबार से बड़ा कोई दरबार ही नहीं। जितने दुनिया के मांगने वाले हैं और लेने वाले हैं सब अल्लाह से लेते हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो अयालदार हो, चाहे वो हवालदार हो, सब लेते उसी से हैं। मैं भी ये उम्मीद लेके आया था कि जब बादशाह के दरबार में पहुंचूंगा तो बादशाह फरमाएंगे, रब्बे कायनात फरमाएंगे, मेरे गुनाहगार बंदे क्या लेने आया है? तो मैं कह दूंगा कि मेरी मगफिरत चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, मगफिरत लेने आया हूं। तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यहां आया तो उल्टा सवाल। अब बादशाह फकीर से यूं पूछे कि तू क्या लेके आया, तो बादशाह के यहां खजाने में कमी किस बात की है कि फकीर उसको दे सकता है कुछ? तो अल्लाह मैं अमल ऐसे कहा है कि मैं तेरे दरबार में पेश करूं? मैं तो लेने आया हूं, लेके कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ आया हूं मैं और झोली भर के तेरे दरबार से जाना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे करम की कसम, मेरी रहमतों की कसम, मैंने तुझे रहमतों से नवाज कर मगफिरत कर दी। फरमा वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जुबैदा ने कहा मैं तो नहर लेकर आई जिंदगी भर में और पेश करने के लायक कोई अमल मुझे नजर नहीं आता। उधर से जवाब आया कि लोगों का पैसा था, लोगों के लिए नहर बनाई, उसमें क्या कमाल किया? जिंदगी मैंने अता की थी, मेरे लिए क्या किया ये बताओ। अब बिल्कुल हैरान हो क्या पेश करूं।
जिंदगी में कभी गौर करना कि 2 रकातें मैंने जिंदगी में ऐसी पढ़ी हैं कि अल्लाह कहे कि तेरी नमाजों में से 2 रकातें ऐसी बता जो तूने मेरे लिए पढ़ी हो, नहीं पेश कर सकते। कभी किबला रुख जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजें कोई अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है क्या? वो तो अल्लाह का करम है कि हमारे टूटे फूटे सजदे अल्लाह जाय नहीं कर रहा। ये रहम और करम है अल्लाह का। जुबैदा कहती है मैं हैरान हो गई, तैयारी कर ली कि अब जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म आएगा तो फरिश्तों ने कहा 1 मिनट ठहर जा, हमारे यहाँ जुल्म नहीं, हमारे यहाँ अदल है, हमारे यहाँ इंसाफ है। अरे अल्लाह मुझे भी मालूम नहीं ऐसा कोई अमल है कि जिसकी वजह से अब मैं जन्नत में जा सकती हूं। जिस अमल पर यकीन था वो तो हवा खाने लगा। फरिश्तों ने कहा तेरे नामाए अमाल में एक अमल है, तुझे मालूम नहीं, हमें मालूम है। इखलास वाला अमल अल्लाह को पसंद है। अल्लाह वो अमल क्या है मुझे तो मालूम नहीं। फरिश्तों ने कहा एक दिन तू महल में अपने कमरे में खाने के लिए बैठी थी, लुकमा उठा लिया था, अजान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान सुनी तो अपने दुपट्टे को टटोला कि मेरे सर पर दुपट्टा है कि नहीं, मेरा सर ढका हुआ है कि नहीं। औरत की हयास के सर पे दुपट्टे से होती है, पर्दे से होती है, बुर्के से होती है। हया वाली औरत पर्दा करेगी, बुर्का करेगी, अपने आप को गैरों से छुपाएगी। तो जब तूने दुपट्टा टटोला तो दुपट्टा कंधों पर गिर गया था। तूने लुकमा प्लेट में वापस रख दिया और दुपट्टे को सर पर अदब से रख दिया। उसके बाद लुकमा उठाकर खाया। अल्लाह को तेरी यादा पसंद आई कि एक अल्लाह अकबर की तेरे दिल में इतनी अजमत है, इस अजमत की वजह से अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। किस बात पर मग़फ़िरत? हदीस शरीफ में मज़मून मौजूद है। एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में कांटेदार शाख थी। कांटेदार शाख को उसने सोचा लोगों को परेशान करेगी, अपनी जगह से बीच से उठाकर किनारे पर लगा दिया, चल दिया। इंतकाल के बाद किसी ने पूछा क्या मामला हुआ, अल्लाह के यहाँ जवाब मिला वो कांटेदार शाख हटाने की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत में एक साएदार दरख्त अता फरमाया। ऐसे करीम है अल्लाह, ऐसे रहीम है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम।
वो तो गैरों पर भी रहम फरमाता है, अपनों पर भी रहम फरमाता है। नमक हरामों को भी नवाजता है, नमक हलालों को भी अता फरमाता है। उसके देने की शान ही बड़ी अजीब व गरीब है। महमूद गजनवी को ख्वाब में देखा, फरमाया क्या मामला हुआ? फरमाया अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमाई। क्यों? बादशाहत की वजह से मग़फ़िरत की हुई। बहुत हमले किए हिंदुस्तान पे, इसलिए की होगी। बहुत बुशशिकनी की, इसलिए की होगी। बहुत तौहीद का डंका बजाया, इसलिए की होगी। फरमाया नहीं, मैं अफगानिस्तान से फौज लेकर हिंदुस्तान जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा देहात आया और उस देहात में एक गरीब आदमी रहता था, उसका कच्चा झोंपड़ा था। वो फौज में आया, आकर कहा बादशाह सलामत, आज की रात मुझ गरीब के झोंपड़े में गुजार लो। उस जमाने के सलातीन बड़े नेक साले, बड़े सादे और बड़े सीधे होते थे। बादशाह ने कहा ठीक है, आज की रात तेरे घर पर गुजर। उसके झोंपड़े में गए। वो कमरे में जहां लेटना था, महमूद गजनवी ने टिमटिमाते हुए चिराग में देखा कि कमरे का असासा और सामान क्या है। तो एक किनारे पर कुरान करीम नजर आया। तो पूरी रात महमूद गजनवी कुरान करीम के अदब में जाग कर बैठा रहा और सोया नहीं। अल्लाह को ये अदा मेरी पसंद आई कि मेरे कुरान के लिए तूने रात जाग कर गुजारी। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि खाली कुरान को देखा और अदब से बैठा तो अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत कर दी। जो कुरान पढ़कर अमल करे उसको अल्लाह क्या देंगे, और जो कुरान सीने में उतार दे उसको अल्लाह क्या देंगे। और जो कुरान करीम पढ़ने के बाद सीने में उतार कर पढ़ता रहे और उसकी खिदमत करता रहे, मालूम नहीं उसको कितने दर्जात से अल्लाह ताला नवाजेंगे, कितने दर्जात अता फरमाएंगे, अंदाजा लगाओ। फाश गोयम्मा चे दर दिल मुजमरास ई किताबे नीस चीजें दीगरस। इकबाल कहते हैं मैं एक राज खोलता हूं तुम्हारे ऊपर कि जिस किताब को तुम ऑर्डिनरी बुक, यू अंडरस्टैंड इट, you think that is very ordinary book, it is not ordinary. It is extraordinary book which is given from Allah subhanahu wa ta'ala for the entire mankind till the day of Qiyamah. बेहतरीन किताब, उम्दा तरीन किताब, आसान तरीन किताब, खूबसूरत तरीन किताब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। और इसके आसान होने का मसला यह है कि जो बच्चा उर्दू भी नहीं जानता, 6 साल की उम्र है, वो कुरान करीम को हर्फ बहर्फ याद कर लेता है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान करीम को पढ़ने के एतबार से, तिलावत करने के एतबार से आसान कर दिया है कोई पढ़ने वाला है, कोई तिलावत करने वाला। एक गम की बात अर्ज करता हूं, आज हम अखबारात पढ़ते हैं, अब नौजवान है, अब तो पढ़ने का जमाना गया, अब तो मोबाइल पर आर्टिकल पढ़े जाते हैं। एक सफर कर रहा था मैं, अंधेरे में रास्ते से गुजर रहा था, एक कोने ऊपर अकेला एक नौजवान मोबाइल के अंदर दिमाग पाशी कर रहा था।
न घर जाता है, न अंधेरे की परवाह है, न कोई मार देगा इसकी फिक्र है, बस वो मोबाइल की मेथी मारने में पड़ा है। ये बटन दबाता है, वो बटन दबाता है, ये मैसेज भेजता है, वो मैसेज भेजता है। क्या मैसेज भेज के करेगा और क्या घंटों तक इसके अंदर तो गलत बातें भी आती है और सच्ची बातें भी आती है। सब चीज पढ़ने की नहीं होती। अल्लाह वालों से पूछो, उलमा से पूछो, किनको सुनना है और किनको पढ़ना है और किनको नहीं सुनना है और किनको नहीं, तो नुकूश दिमाग के अंदर जम जाएंगे, फितनों में मुब्तला हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अच्छी चीज है मोबाइल, बहुत काम की चीज है, लेकिन ये हालात पैदा कर सकती है। इसलिए मोबाइल जरूर देखो, पढ़ो, इसमें अच्छी चीजें नकल करो, लेकिन क्या आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर गौर करो। उलमा से पूछो कि क्या मैं ये पढ़ सकता हूं, ये सुन सकता हूं, फलां साहब को सुन सकता हूं। हर एक को तो नहीं सुनना है। अब कुरान करीम की फजीलत पर कितनी अजीम किताब है ये, मैं एक हल्का सा वाकया आपके सामने रखता हूं। माँ बाप की एक अकलौती लड़की थी। अकलौती लड़की को लाड़ लड़ाते हैं, लड़का हो अकेला, वो मेरे पास लेके आते हैं कि मौलवी साहब मानता नहीं, जिद बहुत करता है। मैंने कहा ये एक इकलौता है, तो कहा हाँ, मैं उसके लिए नहीं मानता। दो चार होते तो खाता, दो चार थप्पड़ तो सीधा हो जाता। अब क्या, तो नहीं मेरा एक कज बेटा है, इसको मारने का नहीं, नहीं इसको समझाने का भी नहीं, जो करे उसको करने दो, जो करे वो करने दो। तो वो बाबा बनने से पहले दादा बन जाते हैं। अब अकलौती लड़की थी, मां का इंतकाल हो गया। अब मां की तरबियत तो असल होती है, तरबियत का गहवारा मां है, बाप का नंबर दूसरा आता है। बाप जाता है कमाने के लिए, बाप की जिम्मेदारी यह है कि हलाल रोजी कमा के लाए और अपने औलाद के मुंह में डाले, ताकि ये बच्चा नेक बने। अच्छा खाना, हलाल खाना खाने से अनवार पैदा होते हैं, और हराम खाना खाने से जुल्मतें पैदा होती हैं, मिजाज बुराइयों की तरफ चलता है। और लोगों को हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं, इधर से लाओ उधर से लाओ, बस पैसा लाओ कैसी तरह। अरे भाई, ये मुसलमान का शेवानी, वो सूद से दूर रहेगा, वो लोन से दूर रहेगा, वो नाजायज और हराम कामों से दूर रहेगा, वो जुए से दूर रहेगा, वो नशे से दूर रहेगा, वो जिना से दूर रहेगा। तो ऐसा शख्स जो हलाल कमाई करता है, उसको एक एक पाई की कीमत होती है, वो हलाल जगह में उसका खर्च करेगा। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी के खर्च करने से मैं समझ जाता हूं कि इसकी कमाई कैसी है। अगर शादी में ढोल तमाशा, बैंड, नाच गाना, रसूम रिवाज, डांडिया, ये तमाम के अंदर खर्च होता है, तो मैं समझ जाता हूं कि ये हराम की कमाई है, इसलिए उधर जा रही है। वरना हलाल की कमाई वाला तो एक एक पाई खर्च करते हुए सोचता है कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, इतनी मेहनत से मैंने कमाया है और कमा के अब अल्लाह की नाराजगी कमाऊं। शादी के मौके पर तो ऐसा हो गया है आजकल कि जितने नाराज रिश्तेदार हैं वो तमाम को बुलाते, चाचा बहुत नाराज है, उनको पूरा वफ्द जाता है, नहीं चाचा जान आपके बगैर हमारी शादी बिल्कुल अधूरी रहेगी, आपका नहीं।
आलू को समझाते समझाते लोग आलू बन जाते। नहीं खालू तुमको तो आना पड़ेगा, तुम्हारे बगैर शादी क्या है। अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शादी के दिन सबको राजी करते हैं और जिसने शादी का ये अवसर अता फरमाया वो अल्लाह की जात को घर से बाहर निकाल देते हैं। जहां मौसीकी होगी वहां फरिश्ते आएंगे, जहां नाच गाने होंगे वहां फरिश्ते आएंगे, जहां फैशनें होंगी वहां फरिश्ते आएंगे। जब आपकी शादी में अल्लाह की रहमतों से मायूसी का आलम है तो औलाद भी नाफरमान आएगी। वो मौलाना को आके कहा कि मौलाना मैं बेचैन हूं, तो मौलाना ने नजर डाली तो गले के अंदर सोने की चेन थी। हजरत मौलाना ने फरमाया कि सोने की चैन जब तक नहीं निकालेगा जब तक बेचैन रहेगा, और जब बेचैन हो जाएगा तब तुझे चैन आ जाएगी। अब अकलौती लड़की लाड़ लड़ाई गई, मां का इंतकाल हो गया, कोई तरबियत करने वाला, कोई परवरिश करने वाला। मां तो प्यार से तरबियत भी करती है ना, ख्याल रखती है। मां की गोद पहला मदरसा, ये सभी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि लड़की ने पढ़ा तो पूरे खानदान ने पढ़ा, मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, लड़की ने पढ़ा तो पूरे खानदान ने पढ़ा। क्योंकि ये लड़की जहां जाएगी अपने तमाम औसाफ को लेकर जाएगी और हजारों की जिंदगियां बनने का सबब बनेगी। मेरे पास इसके वाकयात हैं, लेकिन ये वाकयात बयान करने का वक्त, मैं तो एक प्रूफ आपके सामने कुरान की अजमत का पेश करना चाहता हूं। लड़की बड़ी हो रही थी, अब्बा जान से जो बनता था करते थे, बहुत माल दिया था। बाप ने कहा जिस दिन मेरी बेटी तेरी शादी करूंगा तो तुझे बेश बहा और इंतहाई तौर पर कीमती तोहफे से नवाजूंगा। बच्चे ऐसी बात बहुत याद रख लेते हैं। लड़की ने याद रखा, जवान हो गई, शादी हो रही है, रिश्ता हो गया। अपनी बच्चियों का रिश्ता दीनदार लड़कों से करो और घर में दीनदार लड़कियां लाओ, इस बिना पर कि अगर लड़की दीनदार आई तो आपका पूरा घराना दीनदार बन जाएगा। अलैका बिज़ातिद्दीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल देखना, जमाल देखना, कमाल देखना, मनाल देखना, लेकिन सबसे पहले दीन देखना, इस बिना पर कि वो चीजें कब्र के किनारे तक रहेंगी, ये कब्र में भी काम आएगी। बच्चों को अगर पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, तो वो माँ बाप की कब्र पर आकर लात नहीं मारेंगे कि तुमने पढ़ाया नहीं तो हम धक्के खा रहे हैं आज, बल्कि पढ़ाया होगा तो कुरान पढ़कर माँ बाप को इसाले सवाब करेगा कि अल्लाह मेरे बाप ने मुझे नमाज सिखाई, मुझे कुरान सिखाया, मुझे मदरसे भेजा, मुझे वुजू सिखाया, मुझे दीनी अहकाम बताए। ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। वालिदैन की मग़फ़िरत का बच्चा जरिया बन सकता है, लड़की जरिया बन सकती है। इसलिए माँ की गोद में बच्चा अगर दीन पाए तो वो कमाल है। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद याहिया कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह को 2 साल की उम्र में जब दूध छुड़ाया गया तो उनको कुरान करीम के 6 रुकू याद थे। 2 साल की उम्र में कुरान के 6 रुकू किसको याद है? ये मजमे में कोई बताए मुझे? नहीं बता सकते।
अब ये 6 रुकू ये बच्चे को कैसे याद हो गए? माँ दूध पिलाते हुए कुरान करीम इतना पढ़ती थी कि बच्चे को कुरान शरीफ याद हो गया। आज माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए टेलीविजन देखती है तो नतीजतन लड़का और लड़की नाचने वाले और गाने वाले पैदा होते हैं। माहौल बनाओ घर का, ये टीवी बीवी को निकालो, ये बीसीआर को निकालो, ये सब हमको बर्बाद करने वाली चीजें हैं, इसको निकालो। किसी को बुरा लगे तो लगे, मत बुलाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है आने की, लेकिन मैं हक बात क्या के छोड़ूंगा? इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर यही खुराफात हमारे घर में रही तो घर का माहौल कभी भी फरिश्तों वाला नहीं हो सकता, रहमतों वाला नहीं हो सकता, रूहानी नूरानी नहीं हो सकता। घर में कुरान तो पढ़ते नहीं, किताबें दूसरी पढ़ते हैं। अरे माँ बाप शिकवा कर रहे थे कि हमने टीवी लाके दिया है, हमारी बेटी सुबह में नींद से उठती, सोफे पर जाकर बैठ जाती और टीवी जो है ऑन करके एक्सरसाइज करती और योगा करती। इसको सुबह में नमाज समझ में नहीं आती, इसको सुबह में कुरान समझ में नहीं आता। एक साहब मेरे पास आए थे कि हजरत तावीज चाहिए। आजकल तो हर चीज तावीज से लोग चाहते हैं कि जो भी चीज हो हमारी वो तावीज से हो जाए। बच्चे पैदा करने हैं तो तावीज, तो शादी का एक होगी, तावीज से कर लेता शादी। अरे भाई कुछ अल्लाह पे भी भरोसा रखो यार, कुछ अल्लाह पे एतमाद करो, कुछ अपने अकीदों को दुरुस्त करो, अल्लाह से मांगना सीखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह से मांगी तो अल्लाह ने 100 साल की उम्र में औलाद देता फरमाई। फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन। यूं नहीं कहा लड़का देना लड़की देना, यूं फरमाया जो आता फरमाया सालेह देना, इस बिना पर के साले औलाद माँ बाप की आंखों का तारा होती है और गैर साले औलाद माँ बाप की आंखों का कांटा होती है। अब मैंने उससे पूछा कि भाई आप करते क्या है? कि ये अज़ाब जारिया चलाता हूं। मैंने कहा वो क्या चीज है? क्या रिक्शा अपनी 3 पैर वाली? वो चलाता हूं। मैंने कहा कितने बजे उठते, कितने बजे? क्या उठने में तो ऐसा है कि 51 साल की मेरी उम्र हुई है, लेकिन सूरज कब निकलता है ये मेरे को मालूम नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये कि सुबह की नमाज आप नहीं पढ़ते? कहा नहीं, सुबह में तो मैं सोया होता हूं। कितने बजे उठते? तो क्या 9-10 बजे उठता हूं। फिर क्या करते? फिर कहता है कि मैं न्यूज़पेपर की मुझे बहुत आदत है, उठते पहले न्यूज़पेपर खोलता हूं, कुरान नहीं खोलता, न्यूज़पेपर खोलता हूं और एक एक खबर जो इंपॉर्टेंट खबर होती है वो पढ़ता हूं। मैंने कहा हाँ, वो चूंकि बाद में 11 बजे मोदी साहब का फोन आएगा कि आज देश चलाने का क्या तरीका रहेगा तो तेरे को बताना पड़ेगा ना। वो इसलिए अखबार तो तेरे लिए बहुत जरूरी है, लाजिम है। फिर क्या करता था कि बाजार में आटा मारता हूं। फिर क्या करता था कि ब्रेकफास्ट करता हूं। फिर रिक्शा लेके 12 बजे निकलता हूं। मैंने कहा इंग्लैंड जा, अफ्रीका जा, अमेरिका जा, उन्होंने तरक्की की है, उनको जाके देख। वो 4 बजे उठते और 4 बजे शाम को घर आके सो जाते। तू 12 बजे उठता, ना अल्लाह का नाम, ना रसूल का नाम, ना कुरान, ना अल्लाह का जिक्र, ना अल्लाह की याद, ना नमाज। कहां से तेरी जिंदगी के अंदर बरकत आई? मेरे भाइयों ये बात याद रखो कि अल्लाह के 99 नामों का तख्ता घर में लटकाने से बरकत नहीं आती।
ये नाम कभी पढ़े हैं? इतने सालों से धूल खा रहा है वो तख्ता। कितने नाम अल्लाह के आपने याद किए ये बताओ, जबकि हदीस में इसकी फजीलत आती है कि जिसने अल्लाह के 99 नामों को अदब के साथ, इखलास के साथ, इस्तेहज़ार के साथ अगर पढ़ा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल होंगे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द पैराडाइज एंड गो टू जन्नत। अब शादी हो रही थी लड़की की, लड़की ने अब्बा को याद दिलाया। अब जमाना बदलता रहता है, माल हमेशा किसी के पास रहता नहीं, तो माल चला जाए उससे पहले पहले अच्छे काम में लगा दो, फिर तुम चाहोगे तो भी नहीं लगा सकोगे। आदमी क्या सोचता है कि अब मैं 1 साल बाद लगाऊंगा, 2 साल, देखे किसने 2 साल? 2 मिनट का जिंदगी का ठिकाना नहीं, ठोकर लगती आदमी मर जाता। राह मत देखो, इंतजार मत करो, अच्छे काम के अंदर अभी ख्याल आया है कि मदरसे को मुझे 10,000 रुपये देना, तो अब भी दे दो। सुबह तक इंतजार मत करो, शैतान मालूम नहीं सुबह में क्या ख्याल डाल दे। क्यों? अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मिन्हु मग़फ़िरतन व रहमा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत का वादा करते हैं, शैतान बखीली का वादा करता है कि देगा तो कंजूस कंगाल हो जाएगा, और अल्लाह फरमाते देता जाएगा, अल्लाह तुझे और देगा, इस बिना पर कि उसका खजाना बड़ा वसी है। जो देता रहता है उसको अल्लाह ताला भी अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी देते हैं। जो नहीं देता उसको मिलता भी नहीं। अब बाप को हो गई फिक्र के कीमती तोहफा तो देने का वादा किया था, लेकिन मैं तो इतना फकीर और गरीब हो गया हूं कि वो वादा मैं पूरा नहीं कर सकता। अब क्या करूं? ऐसे मौके पर उलमा काम आते हैं। अक्सर लोगों को उलमा से मालूम नहीं क्या दुश्मनी होती, क्या इन उलमा ने इनका बिगाड़ा क्या है, क्या खाया है तुम्हारा, वो बताओ ना मुझे। बेचारे ने मकान बनाया, इतनी जिंदगी के बाद एक मकान उसने बनाया 3 कमरे का। मौल साहब कैसे बनाया? तो तूने 6 माले की बिल्डिंग बनाई तो हम तेरे मुंह में थूकने आए थे कि तू कहां से चुरा के लाया पैसे? हम तेरे को पूछने को आए थे? खुद बिल्डिंगें बनवाता है और हमारे पास दुआ करता है, दुआ करवाता है, कहता है कि दुआ करो अल्लाह 6 माल की दी, दूसरी 12 माल की बनानी है, दूसरी तीसरी माल की बनानी, वो दुआएं करवाता है। और मौलाना के यहाँ दुआ करने के आने के कतराता भी है और पूछता भी है कि पैसे कहाँ से लाए। ये चाहता है कि मौलवी हमेशा इनका दस्त निगर रहे और गरीब रहे। क्यों? मौलवी मालदार नहीं हो सकता? तू मालदार हो सकता है तो मौलवी नहीं हो सकता? क्या अल्लाह के खजाने पे तेरा ठेकेदारी है क्या? उम्मत जब तक उलमा के मालदार होने पर और खुशहाल होने पर खुश नहीं होगी, हालात से निकलेगी नहीं। अपने उलमा का वकार और एहतराम और इनको देने का मिजाज बनाओ। एक कस्साब के यहां लाइन के अंदर डॉक्टर साहब भी थे, वकील साहब भी थे, बिजनेसमैन भी थे, सब थैला लेकर खड़े थे गोश्त लेने के लिए। इसमें एक मेरे जैसे मौलवी साहब आ गए, लाइन में खड़े हो गए। कस्साब ने कहा मौलाना आप आ जाओ। और डॉक्टर साहब ने कहा मैं यार आधा घंटे से खड़ा हूं। मौलाना आप आ जाओ। क्या होना आपको? क्या चाहिए? बस ये 500 ग्राम। नहीं, 1 किलो गोश्त ले जाओ और कलेजी भी ले जाओ और गुर्दे भी ले जाओ, सब ले जाओ। सब काट काट के तैयार करके थैला उनके हाथ में दे दिया। पैसे? अरे पैसे काहे के, जाओ। कस्साब भाई आपने उनके साथ ऐसा सब सुलूक किया, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं, पैसे देते हैं, फिर भी आप हमारा ध्यान नहीं दिए। उनके साथ आपका क्या लेना देना है?
का वो मेरे बेटे का उस्ताद है और वो मेरे बेटे को जन्नत का रास्ता और सिराते मुस्तकीम सिखाता है और मेरा बेटा जन्नत में जाएगा और मुझे भी उंगली पकड़ के ले जाएगा। तो जिसने हमें जन्नत के रास्ते बताए हैं उसको रास्ते में खड़ा क्यों रखूंगा मैं? यह समझ अपने अंदर पैदा करनी है। उलमा को नवाजो, खूब दो, मत देखो कि मेरे घर में क्या रहेगा। इंशाअल्लाह कमी कभी भी नहीं होगी। तनख्वाहें भी खूब दो इनको, मदरसों में मस्जिदों में खूब तनख्वाहें दो उलमा को। अगर मस्जिद के इमाम को आप 50,000 रुपए तनख्वाह देंगे तो इनामुल उलूम के अंदर डोनेशन के अंदर 1 लाख रुपया देकर बच्चे को हम लोग दाखिल करवाएंगे। अभी कहना पड़ता है कि तुम दाखिल कराओ, फिर तुमको कहना पड़ेगा कि दाखिल करो, क्योंकि 50,000 रुपए तनख्वाह तो हर आदमी चाहेगा कि मेरा बच्चा इमाम बन जाए। अब मुझे एक आदमी ने पूछा कि मां आपकी कितनी तनख्वाह है? तो मैंने तनख्वाह जो मामूली थी वो बयान की। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तनख्वाह कम है लेकिन इत्मीनान बहुत है, शांति बहुत है हमको। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम बना के हम लोग जोहर को सोते हैं तो असर को वो गोलियां नींद की खा खा के थका, लेकिन उसको नींद नहीं आती। पैसा है, सब है, लेकिन नींद नहीं आती। इनके पास पैसा कुछ भी नहीं है गजुए के अंदर, लेकिन नींद ऐसी भरपूर आती है कि मुअज्जिन को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम असर में कहना पड़ता है। मैंने मामूली तनख्वाह बताई उनको, कहा मेरी तनख्वाह, मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी? तक मेरी 1 लाख है। माशाल्लाह बहुत तनख्वाह है आपकी तो। कि लेकिन हजरत आपकी तो बरकत वाली बहुत ना। कोई बात नहीं, तेरी बेबरकत वाली मेरे को दे दे, बरकत वाली तू ले जा। अपने को चलेगी बगैर बरकत वाली, कोई बात नहीं लानी। तो अर्ज कर रहा था कि अब किसके पास जाऊं, कौन मुझे सही मशवरा दे? उलमा हमेशा सही मशवरा देंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको इल्म का नूर दिया है, बसीरत अता फरमाई। वो बसीरत की रोशनी में हर मर्द मोमिन को और हर बंदे को अच्छा मशवरा देते हैं और दिल से देते हैं, किताब और सुन्नत की रोशनी में देते हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए? वकील के लिए 2 घंटे खड़ा रहेगा तो भी तुमको केस करने के अंदर ऐसा डालेगा कि जिंदगी भर उसमें से निकल नहीं सको। एक जगह मियां बीवी में झगड़ा था। बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा फादिला थी। उसने शौहर के सामने मसला बयान किया कि भाई मैं तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करने की जिम्मेदार नहीं हूं। मसला लिखा है किताब के अंदर, मैं जो है आपकी खिदमत करूंगी, बाकी आपके माँ बाप की खिदमत करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो आलिम के पास गए, ये ऐसा कहती है, अब क्या करना है इसका? मसला भी बताती है, पढ़ के आई है तो किताबें भी खुलती है, क्या करूं? तो मौलाना ने कहा मुझे ले जा, मैं 2 मिनट में समझा देता हूं उसको। गए उनके यहाँ, क्या कहती हैं खातून? कहा कि वो मैं असल में माँ बाप की इनकी जो है खिदमत नहीं कर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी के लिए दूसरी एक शादी और वो हजरत मौलाना कर लेंगे और वो आएगी तो वो इनके माँ बाप की खिदमत करेगी, चलेगा तेरे को? नहीं, मैं करूंगी अब। अरे भाई, दीन को मजाक बना दिया है हमने, दीन को कुछ समझते नहीं है। मजमा देखकर मुझे खुशी हो रही है कि आपको मदरसे से मोहब्बत है, इसलिए आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला मदरसे को आबाद रखे,
ये 8-9 तलबा हाफिज हुए। अल्लाह ताला उम्मत के सुपुर्द किए, हमने उम्मत के सुपुर्द किए, मदरसे ने सुपुर्द किए। लोग देखने आए थे कि मदरसा करता क्या है पूरा साल, वो आपको दिखाया कि ये 9 फल आपने जो दरख्त लगाया है वो दरख्त के ये फल तैयार हुए हैं, ले जाओ। और वो 7 बच्चे जिन्होंने अरबी पंजुम खत्म किया हुआ अब आलिम फादिल बनने के लिए कहां कहां जाएंगे और वहां से इल्म हासिल करेंगे और इल्म हासिल करके इंशाअल्लाह उम्मत की खिदमत करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? इतना बड़ा तो मदरसा काम कर रहा है, और क्या चाहते हैं? हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा कि हजरत दुआ कीजिए तरक्की हो जाए, तो हजरत ने फरमाया हाथी पे तो बैठा है, क्या बांसुड़े के ऊपर बैठने का है? और कहां बैठने का है? इतनी ऊंचाई पे तो अल्लाह ने पहुंचा दिया, हाथी के ऊपर सवार है। अब उस जमाने में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और इमाम, उनके पास गया, जाकर कहा हजरत एक मसला पेश आया है, कैसे हल करूं? क्या हुआ? कब बेटी मांगती है बेहतरीन हदिया, बेहतरीन तोहफा, आज उसकी रुखसती का दिन है और मैंने जब वादा किया था, जब मेरे पास माल था, आज मेरे पास माल नहीं है, मैं क्या हदिया उसको पेश करूं, क्या तोहफा पेश करूं? तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तूने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है, तालीम दीन दी है? दीनी तालीम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, मुसलमान के लिए इल्म दीन का हासिल करना। दीन नहीं होगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, इल्म नहीं होगा तो ज़कात कैसे देंगे, इल्म नहीं होगा तो रोजा कैसे रखेंगे? एक जमात गई थी एक जगह गांव में, गांव वालों का मिजाज था कि जो भी जमात आए उसको बस फौरन जो है दावत, फौरन दावत देते थे, फौरन दावत देते, लेकिन इल्म से बेचारे कोरे थे, लेकिन खिदमत करते थे, दावत के साथियों की खिदमत करने। एक जमात रमजानुल मुबारक के अंदर पहुंची, जाकर उन्होंने मस्जिद में बिस्तर रखे, जैसे ही गांव वालों को पता चला वो सब आ गए, कहने लगे दोपहर को तुम्हारी दावत। लोगों ने कहा रमजान का महीना है, कहा उनकी भी दावत। तो ये रोने का मकाम है, बेचारे ये नहीं जानते कि रमजान में रोजे रखे जाएं। तो इल्म नहीं होगा तो रोजा क्या होगा, इल्म नहीं होगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, रुकू कब करना है, सजदा कब करना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। कहा मैंने मेरी बच्ची को तालीम दी, दीन की तालीम बच्चियों को भी दो, दुनिया पढ़ाओ, तरक्की में आगे बढ़ाओ, उनको बड़े बड़े डिग्रियां दिलाओ, कोई मना नहीं है। देश के काम का बनाओ, हमारे देश की सेवा करें, अच्छे नागरिक बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस देश में रहेंगे, वफादार बन के रहेंगे, काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ हम रहेंगे, ये सब चीजें हमको मंजूर। लेकिन भाई जिंदगी में दीन ही ना हो तो फिर क्या फायदा है? दीन अव्वलीन शर्त है, फिर जितना आपको करना है करते जाएं, कोई मसला नहीं। कहा मैंने तालीम तो बेहतरीन दी है, इल्म भी पढ़ाया है, कुरान शरीफ भी अच्छा पढ़ाया है। फरमाया कि बाजार से कुरान करीम खरीदो, अच्छे गिलाफ के अंदर लपेटो और आपकी बेटी की खिदमत में पेश कर दो और यूं कहो कि बेटा मैंने बहुत हदिया तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जो मैं तुझे दे रहा हूं इससे बड़ा हदिया मुझे नजर नहीं आया। कुरान सबसे बड़ा हदिया है ईमान वाले के लिए। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपको 7 दोहराई जाने वाली, बार बार पढ़ी जाने वाली सूरह फातिहा भी दी है और तुम्हें कुरान अज़ीम भी अता किया।
तमाम बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ आज की बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, हम सुकून से अपनी जगह पर बैठे रहे। इख्तिताम पर फ़ैसला होता है, हज़रत की दुआ होगी, उसके बाद जलसे का इख्तिताम होगा, इसलिए इत्मीनान के साथ बैठे रहें। हुफ़्फ़ाज़ किराम को सनद और इनामात से नवाजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहबाब ने इनामात से तलबा को नवाजा है। मुख्तसरन चंद लोगों के नाम पेश खिदमत है। अज़हर भाई, इनके जानिब से तलबा के लिए कपड़े हैं। अतीक भाई की जानिब से कपड़े हैं। आसिफ भाई के जानिब से कीमती कलम इन तलबा को दिए गए हैं। इमरान भाई के जानिब से कुरान करीम है। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नदवी के जानिब से तमाम असातिज़ा जामिया को एक कीमती घड़ी से नवाजा गया है। इसी तरह से 1 से 30 पारे तक जो मुसाबका मुनाकिद किया गया हुफ़्फ़ाज़ तलबा के दरमियान, उसके जो इनामात है, पहले नंबर वाले को 2000, दूसरे नंबर वाले को 1500 और तीसरे नंबर वाले को 1000 रुपये मौलाना ज़ुबैर साहब इशाती के जानिब से दिए गए। इसी तरह से मौलाना सिकंदर नदवी साहब के जानिब से भी तलबा को कपड़े दिए गए हैं। अब मैं इन हुफ़्फ़ाज़ तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक तालिब इल्म आए, अपनी सनद और अपना बैग ले जाए। सबसे पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद अबू सुफियान इब्न अख्तर को दावत देता हूँ। इस तालिब इल्म ने 1 से लेकर 30 में शिरकत भी की, एक नशिस्त में कुरान करीम भी सुनाया। कुल 4 तलबा ने कुरान करीम को एक नशिस्त में सुनाया है। उनमें ये तालिब इल्म भी है, उसका भी इनाम दिया जा रहा है। और 1 से 30 पारे में जो मुसाबका हुआ, उसमें ये तालिब इल्म दर्जे अव्वल से कामयाब हुए। इसी तरह से खुतबे जुमात में भी इस तालिब इल्म ने हिस्सा लिया, उसमें भी नंबरात आए। इसी तरह से तदवीर में इस तालिब इल्म का नंबर आया, शशमाई इम्तिहान में इस तालिब इल्म का नंबर आया। इस बैग में इनामात है किताब की शक्ल में, लिफाफ। अब मैं मोहम्मद रेहान इब्न रफ़ीक, इस तालिब इल्म ने भी एक नशिस्त में कुरान सुनाया है, मुसाबक़े में शिरकत की है और 1 से 30 पारे में दुआम नंबर से कामयाबी हासिल की है। लो बेटा। हाफिज़ इबाद इब्न सईद, इस तालिब इल्म ने भी एक नशिस्त में कुरान करीम सुनाए हैं, मुसाबक़े में शिरकत की हैं और हाफिज़ मोहम्मद सादिक इब्न नूर, इस तालिब इल्म ने भी एक नशिस्त में कुरान करीम सुनाए हैं और मुसाबक़े में भी शिरकत की है। हाफिज़ मोहम्मद शोएब इब्न रफ़ीक, हाफिज़ मोहम्मद शाकिर, दीजिए। अब वो तलबा जो इस जामिया से अरबी पंजुम की तालीम मुकम्मल कर जा रहे हैं, उनको भी जामिया की जानिब से इनामात दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद रेहान इब्न अब्दुल क़य्यूम को दावत देता हूँ कि वह आए। इस तालिब इल्म का उर्दू तकरीर में, अरबी तकरीर में, तरतील में, शशमाही इम्तिहान में नंबरात आए हैं। इस तालिब इल्म को किताबें भी दी गई हैं और एक लिफाफा भी दिया जा रहा है। इसी तरह से तौफ़ीक़ इब्न जमील, इस तालिब इल्म का इम्तिहान शशमाही में नंबर आया। इसी तरह से उर्दू तकरीर में, अरबी तकरीर में, तदवीर में इस तालिब इल्म को भी किताबें और एक लिफाफे से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद इमरान आए और अपना इनाम ले जाए। मोहम्मद इसराइल, तौफ़ीक़ अब्दुल जब्बार, मोहम्मद सोहेल, सईद भाई के जानिब से भी तमाम शरीके प्रोग्राम को, इन तलबा को 1000 रुपये का इनाम आया है। इंशाल्लाह ये इनामात जलसे के अख्तिताम पर तकसीम कर दिए जाएंगे। अब्बादुर रहमान, अब मैं आखिर में मौलाना नईम साहब नदवी से दरख्वास्त करता हूँ कि कलिमात तशक्कुर पेश फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, मन लम यशकुरिन्नास ला यशकुरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने और आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने के बाद
सबसे पहले आज के हमारे इजलास के मेहमान मुकर्रम नमूने सल्फ़ हज़रत अक़दस क़ारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दामद बरकातुहुमुल आलिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा सफ़र किया। नीज़ हम तमाम की जानिब से मुस्तहिक़ शुक्र है सदर इजलास जो हमारे गाँव की आन बान शान है और हमारे इस इदारे को अपना घर आंगन समझने वाले, इसके लिए दीवानावार दौड़ धूप करने वाले अहलियान नायगांव को उनकी कुर्बानियों का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। जब भी कोई तकाज़ा मदरसे की ताल्लुक़ से उनके सामने रखा गया उन्होंने उसको पूरा किया। नीज़ खुदावंद क़ुद्दूस अपनी रहमतों की चादर ताने रखे हमारे तमाम अराकीन जामिया के लिए अपने नेक मशवरों को, इसके ताउन को उन हज़रात ने न सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी समझा बल्कि आखिरत का सबब सबसे बड़ा सहारा यकीन किया है। इसी जज्बे की वजह से तो जब भी इदारे ने किसी मसले में उन्हें वक्त बे वक्त याद किया, दीवानावार इसके लिए हाजिर हुए और उसके अक़्द ला यनहल को हल किया। क्यों कर फरामोश किए जा सकते हैं हमारे इदारे के असातिज़ा कि मदरसे की रीढ़ की हड्डी इनके अलावा नहीं है। जो कुछ तालीमी व तरबियती सरगर्मियाँ मदरसे की कैंपस में अंजाम पाती हैं, सबका सहरा इन रूहानी बाप की हैसियत रखने वाले असातिज़ा के सर जाता है। अल्लाह ताला ही दोनों जहानों में इन्हें अपनी शान शान बदला अता फरमाए। हज़रात, ये जो नई तामीरात नज़र आ रही हैं, ये इतना बड़ा काम है जिसका ख़र्च लाखों रुपए पर मुश्तमिल है। खुदाई फ़ज़ल के बाद उन मुख़य्यरीन हज़रात के सर जाता है जिन्होंने अपना दस्त ताउन इदारे के लिए बढ़ाया और बेतरीक़ माली क़ुरबानी दी। खुदा ताला उन्हें आखिरत में जन्नत का मुस्तहिक़ बनाए। चूँकि ये काम काफ़ी बड़ा था जिसके सबब हमें कर्ज़ भी लेने की ज़रूरत पड़ी। कई अहबाब ने कर्ज़ हसना के तौर पर हमारा ताउन फरमाया, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम तमाम के जानिब से शुक्र के मुस्तहिक़ है वो तमाम मुहसिनीन जिन्होंने आज के इजलास को सजाने के लिए हमारा हर मुमकिन जानी व माली ताउन किया। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैरन व हसनल जज़ा। और आखिर में हम ममनून व मशकूर हैं आप तमाम मेहमानान व शुरकाए इजलास बिलखुसूस उलमा इकराम के कि आप हज़रात ने हमारी हक़ीर सी दावत को शर्फ़ कबूल बख्शा और कीमती वक्त देकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। आखिर में खाने के ताल्लुक़ से एक ऐलान ये है कि दुआ के बाद तमाम ही अहबाब खाना खाकर जाए, लेकिन मैं तमाम ही गांव के नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करें, पहले इनको खाना खिलाए और बाद में ख़ुद खाएँ। इंशाअल्लाह खाना हाल में मदरसे की जो ग्राउंड है वहाँ पर होगा। तमाम ये अहबाब जो है खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएँ। एक थोड़ा सा इसका ख्याल रखें, अभी नमाज होंगी, जो अहबाब नमाज पढ़कर आ चुके हैं वो खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में तशरीफ़ रखें, और जो अहबाब नमाज नहीं पढ़े इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद जमात खड़ी जाएंगी, वो नमाज पढ़ने के बाद खाने से फारिग हो। अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इंतज़ाम किया गया है आपके लिए। और जो उलमाए किराम हैं बस्ती के और बाहर के, उनके लिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के मकान पर खाने का नज़्म है। वो नमाज़ पढ़ कर आ गए तो फ़ौरन चले जाए, या नमाज अगर बाकी हो तो नमाज़ पढ़ कर जाए। हमारे नौजवान साथी इसको थोड़ा सा ख्याल रखें कि खाना खिलाते वक्त तो थोड़ा सा ताउन फरमाए, इसलिए कि बच्चे भी अभी चले जाएंगे घर, छुट्टियां लग रही हैं आज से, और 12 मार्च से 12 अप्रैल से इंशाल्लाह दोबारा मदरसे का आगाज़ होगा। और आइंदा साल बहुत सारे उसूल और ज़ाब्ते भी मदरसे के लिए बनाए गए हैं। साल भर दाखिले नहीं जारी रहेंगे, 12 अप्रैल को दाखिले शुरू होंगे और 30 अप्रैल तक दाखिले जारी रहेंगे। उसके बाद बीच में कोई बच्चों का दाखिला नहीं लिया जाएगा, और 10 साल से छोटे बच्चों का भी नहीं लिया जाएगा। बस्ती के बार बार लोग छोटे बच्चे लेकर आते हैं, तो बस्ती में हमारे हर जगह मस्जिदों में मकतब चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल तक अगर बच्चे हैं वहाँ उस उम्र तक तो मकतब में दाखिल कीजिए। 10 साल के बाद इंशाल्लाह आपके बच्चों को हम यहाँ पर लेंगे कैंपस के अंदर, इसका ख्याल रखें। और खाना खिलाने में तमाम ही हमारा भरपूर ताउन फरमाए। अब दुआ हो रही है, आप सब दुआ के लिए हाथ उठाइए। एक छोटा सा ये है कि मदरसा हसन बिन साबित जो हमारे सौंगी में है, मुफ्ती आरिफ साहब बीड़ से 12 तारीख को तशरीफ़ लाने वाले हैं। तमाम अहबाब 12 तारीख की शाम में वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। दुआ हो रही है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना नस्अलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना ख़ैरम मिनल ऊला। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़लल मुस्लिमीन। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि आला लना व अस्क़ामना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन वरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े इक़रारी मुजरिम हैं, पापी हैं, गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह फिर भी तेरी रहमतों और मग़फ़िरतों के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी और खुश हो जा और ऐ अल्लाह हमें अपना मकबूल बंदा बना दे। ऐ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन तलबाए अज़ीज़ ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की, ऐ अल्लाह उनको दारैन में बेहतरीन बदले अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको हामिल कुरान, आमिल कुरान, नाशिर कुरान, दाई कुरान बना। ऐ इलाहुल आलमीन इनके असातिज़ा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इदारे को कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इनके वालिदैन को कबूल फरमा, इनके रिश्तेदारों को कबूल फरमा। जो तलबा आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और एक हद तक उन्होंने पढ़ा है, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमा, तालीम को मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर। ऐ इलाहुल आलमीन हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रात दिन इदारे के लिए मेहनत फरमाते हैं और तमाम असातिज़ा भी कोशा हैं। ऐ अल्लाह मदरसे की जो ज़रूरतें हैं वो गांव वाले पूरी तरह से पूरी फरमाते हैं। ऐ अल्लाह अहलिया ने नए गाँव को जज़ाए खैर अता फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा। उन्होंने जो माल लगाया उसको कबूल फरमा, जो लगाने वाले हैं उसको भी कबूल फरमा। आज जिनको इनामात से नवाजा गया और जिन्होंने नवाजा उनको भी बेहतरीन दुनिया आखिरत में बदले अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन मदरसे की हिफाजत फरमा और अतराफ़ और जवानिब में जितने इदारे चल रहे हैं तमाम इदारों की हिफाजत फरमा। मराकिज़ दीनिया, खानकाह, मकाबिर, औक़ाफ़ और उसकी ज़मीनें और जायदादों की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन नमाज़ों का पाबंद बना। ऐ अल्लाह तिलावत कुरान का शैदाई बना। ऐ अल्लाह तेरी यादों भरी ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह इल्म नाफ़े अमल साले अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं उनके हाफ़ज़ों को कवी फरमा और जो पढ़ रहे हैं उनके इल्म को नफ़ा बख्श बना। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह आज जिन जवानों ने इजलास को सजाने में इंतज़ामी उमूर में ताउन फरमाया है, अल्लाह उन जवानों को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा और ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर।